तो ये मुगलों द्वारा लाया हुआ शब्द है, जो पर्शियन भाषा का काटने की बारी आई तो उस राम मंदिर के निर्माण ट्रस्ट में केवल ब्राह्मण लोगों को आपने भर्ती कर लिया, एक भी बैकवर्ड को नहीं लिया। रसिया से लगा हुआ जो बॉर्डर है वहां तक भारत था, इधर श्रीलंका तक भारत था, इधर बर्मा भारत था। 11 टुकड़ों में ब्राह्मणों ने तोड़ करके रखा। ओबीसी पूरे देश में आपसे यह जवाब मांगेगा। क्यों? क्योंकि ओबीसी को भगवान राम के नाम पर ओबीसी को कई बार आपने ठगने का काम किया। भगवान राम के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर आपने ओबीसी का साथ सहयोग लेकर के मुसलमानों के खिलाफ भड़का करके बाबरी मस्जिद तोड़वाया। और जब तोड़वाने की बात थी तो वो आगे आपने ओबीसी को किया, चाहे उमा भारती रही हो, चाहे कल्याण सिंह रही हो, तमाम ओबीसी नेताओं को आपने आगे किया। और आज जब आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से आपको मिल ही गया न्याय या फैसला हो ही गया, और जब मलाई काटने की बारी आई तो उस राम मंदिर के निर्माण ट्रस्ट में केवल ब्राह्मण लोगों को आपने भर्ती कर लिया, एक भी बैकवर्ड को नहीं लिया है आपने। अब ये जब यूज करने की बात है, इस्तेमाल करने की बात है, ब्राह्मणों के उद्देश्य के लिए, ब्राह्मणों के मकसद के लिए जब इस्तेमाल करने की बात आती है तो ओबीसी को इस्तेमाल करते हो, काम निकल जाने के बाद में उसको तेज पत्ता की तरह साइड में निकाल के डाल देते हो। अभी रामचंद्र जी को जब आप साबित नहीं कर पाओगे पूरे देश में, तो ओबीसी इस बात को सवाल पूछेगा आने वाले समय में, आप जवाब नहीं दे पाओगे पंडित पुजारियों, ब्राह्मण लोग। इसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं खड़ी होगी। आपने ओबीसी के जब उसको हक अधिकार की लड़ाई लड़नी चाहिए थी मंडल की, तो आपने उसको डाइवर्ट किया, कमंडल की लड़ाई में उसको शामिल कर लिया। भगवान के नाम पर, आस्था के नाम पर उसके अधिकारों के साथ में आपने खिलवाड़ किया और बहुत बड़ा सत्यानाश किया है आप लोगों ने। ये आप जानते हो, मैं जानता हूं, ओबीसी नहीं जानता अभी, लेकिन बहुत जल्द आपकी ये बदमाशी ओबीसी के सामने जब आएगी तो आपका क्या होगा आप अनुमान भी नहीं लगा सकते हो। 52% देश की आबादी को आपने मूर्ख बना रखा है एक लंबे समय से, उसके इतिहास को आपने नष्ट कर दिया। आज वो बेचारे भटक रहे हैं, आप जिनके काल्पनिक पात्रों को जब दिखाते हो, कहते हो ये तुम्हारे इतिहास के हिस्से हैं, अभी उनके सामने बहुत जल्द जब ये पता चलेगा कि राम वास्तव में है ही नहीं, राम के नाम पर आपने बेवकूफ बनाया, तो बहुत पुराने हिसाब आपको देने पड़ सकते हैं। और अभी ओबीसी ये भी जो है आपसे पूछेगा उसका वास्तव में धर्म क्या है। हिंदू धर्म बता रखे हो आप। मुगलों के आने के पहले इस देश में हिंदू शब्द आया भी नहीं था। अभी ये कुछ लोगों को खराब लग सकता है सुनने में, लेकिन जिस दिन ये सच्चाई पता लगेगी तो बहुत अच्छा नहीं होगा आपके साथ, क्योंकि राष्ट्रपति अमेरिका के उन्होंने इस बात को कहा था कि कुछ लोगों को कुछ समय तक आप बेवकूफ बना सकते हो, सभी लोगों को लंबे समय तक आप बेवकूफ नहीं बना सकते। और आज वो दौर आ चुका है, आपको सच्चाई बताना पड़ेगा और सवाल पूछा जाएगा आपसे, क्योंकि आपने हिंदू के नाम पर जो ये फैला रखा है, तो आपको ये बताना भी होगा कौन है हिंदू, किस भाषा का शब्द है हिंदू, इसका जवाब देना पड़ेगा आपको। कौन सी भाषा का शब्द है? संस्कृत का शब्द नहीं है, हिंदी का शब्द नहीं है, भारत के अंदर बोली जाने वाली किसी भाषा का शब्द नहीं है हिंदू। तो ये आया कहां से? ये भारतीय भाषा का शब्द नहीं है, भारत के अंदर में आया कहां से? तो मुगलों ने लाया इस शब्द को। ये पर्शियन भाषा का शब्द है। जो लोग मेरी वीडियोस को देखेंगे वो लोग जो है मेरी बात पर यकीन ना मानिए पूरी तरह से, आप लोग इसको जो है गूगल करके देखो, सच्चाई देखो। मैं जो कह रहा हूं जरूरी नहीं कि मेरी बात आप मान लो, सच्चाई आप अपने खुद वेरीफाई करिए, देखिए कि हिंदू का क्या अर्थ होता है, उसमें बताएगा, गूगल बता रहा है। और भी आप पता करेंगे सच्चाई तो बताएगा। तो हिंदू जो है ये भारत के अंदर बोली जाने वाली किसी भाषा का शब्द नहीं है। ब्राह्मणों के जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उन सभी धार्मिक ग्रंथों में, रामायण में, गीता में, महाभारत में
स्मृति में, मनुस्मृति में और पुराणों में कहीं पर भी हिंदू शब्द का जिक्र नहीं है। तो ये मुगलों द्वारा लाया हुआ शब्द है, जो पर्शियन भाषा का शब्द है। और इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ जो है खोज करोगे तो उसमें बताएगा, मैं नहीं बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं। खोजने पर यह दिखाई दे रहा है गूगल में कि हिंदू का अर्थ होता है काला चोर, काला डाकू, लुटेरा, काला गुलाम, ये अर्थ होता है। जब मुगल लोग इस देश के अंदर में आए और यहाँ पर लंबे समय तक रह करके राजपाट करने का सोचा, तो उन्होंने अपनी पहचान अलग रखी और यहाँ के लोगों की पहचान अलग रखी। यहाँ के लोगों को उन्होंने, मुगलों ने कहा हिंदू, यानी हिंदू, मुगलों के जो गुलाम थे, तो गुलाम लोगों को मुगलों ने एक पहचान दिया हिंदू। तो हिंदू का अर्थ तो गुलाम होता है। अगर हिंदू का अर्थ गुलाम होता है तो ये गुलाम नाम का जो शब्द है, ये गर्व नहीं किया जा सकता। इसीलिए ये बात जो है ब्राह्मण अच्छे तरीके से जानता है, आज भी ब्राह्मण जानता है अच्छे तरीके से इसका क्या अर्थ होता है। दरअसल इस देश के अंदर में जब लोकतंत्र आया तो ब्राह्मण को समझ में आया कि इस देश में उनकी संख्या ही 3.5% है, छटाक भरा है। लोकतंत्र में 3.5% वोट के आधार पर आप यहाँ पे राजा बन नहीं सकते, गांव का पंच नहीं बन सकते, आप सदस्य नहीं बन सकते, ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं बन सकते, तो ग्राम प्रधान कैसे बनोगे। इनकी सरकार को गिरा सकते हैं, इनकी सरकार गिराने के बाद इनकी औकात नहीं है वहां पर बनाने की, क्योंकि अभी ओबीसी को हम बताएंगे कि ये ओबीसी की विरासत है। अगर ओबीसी अपनी विरासत को बचाने में साथ सहयोग नहीं करता है तो ना सही हम लोग लड़ेंगे, लेकिन ओबीसी का प्रथम कर्तव्य बनता है। ओबीसी जब बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था तब ये देश जो है हुक्मरान हुआ था, ओबीसी इस देश का राजा हुआ था, पूरे देश पर राज किया था। आज भारत का जो क्षेत्रफल है 32 लाख वर्ग किलोमीटर है, लेकिन ओबीसी के लोगों ने 52 लाख वर्ग किलोमीटर पर राज किया है। आपके भारत को ब्राह्मणों ने 11 बार तोड़ा है। आपको पढ़ाया जाता है केवल 2 टुकड़ों में बटा भारत पाकिस्तान। वास्तव में ब्राह्मणों ने चंद्रगुप्त, सम्राट अशोक मौर्य के भारत को 11 बार तोड़ा है। अफगानिस्तान के उस पार रसिया से लगा हुआ जो बॉर्डर है वहां तक भारत था, इधर श्रीलंका तक भारत था, इधर बर्मा भारत था। 11 टुकड़ों में ब्राह्मणों ने तोड़ करके रखा है। बचा लो। निवेदन है ओबीसी भाइयों से, अगर आप अब नहीं जागे तो यह देश पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, या इस देश को बेच करके भागने की तैयारी कर रहे हैं। इसीलिए सारे दफ्तर बेचे जा रहे हैं, सारे विभाग बेचे जा रहे हैं। एक समय आएगा पूरा देश बेच करके ये लुटेरे लोग, ये विदेशी लोग पूरा देश बेच करके भागने की तैयारी कर रहे हैं। बचा लो ओबीसी भाइयों। एक भंते का, एक बौद्ध भिक्षु का ये निवेदन है, ये प्रार्थना है, अगर आप नहीं बचा पाए, किसी को गिरवी रख करके ये निकल लेंगे, आप लोग इस पर अमल करेंगे। यही आशा विश्वास के साथ में मैं अपनी बात को विराम देना चाहूंगा। मेरा अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं। जय भीम।